भारत के इतिहास में असंख्य राजाओं और रानियों का नाम दर्ज मिलता है। इन शासकों में से कुछ शासकों ने महान लड़ाइयाँ लड़ी और हर तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा की। कला के अद्भुत नमूने के तौर पर कई महलों का निर्माण करवाया। हालांकि इन राजाओं और रानियों की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही है। कुछ शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान लंबे समय तक अपनी निजी जिंदगी के कई राज पर्दों के भीतर ही रखे। लेकिन कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और इन राजाओं के निजी जिंदगी के कई राज चार दीवारी से बाहर आ ही गए। आइए जानते हैं कुछ राजाओं की निजी जिंदगी के हैरान कर देने वाले किस्से। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अपने विचित्र शौकों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने एक या दो से शादी नहीं की, बल्कि उनकी 40 रानियां थीं। उनके शाही शौकों के बारे में सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। दीवान जारामणि दास ने अपनी किताब महाराजा में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई वाक्यों का जिक्र किया है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। महाराजा किशन सिंह ने गुलाबी संगमरमर वाली एक झील बनवाई और उसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों वाली सीढ़ियां बनवाई। चंदन की 20 सीढ़ियां इस तरह से बनाई गई थी कि 2 राजा एक सीढ़ी पर आराम से खड़े हो सके। उनके स्वागत में उनकी पत्नियां सीढ़ियों पर निर्वस्त्र खड़ी रहती थी। सभी रानियां अपने हाथों में एक एक मोमबत्ती लिए रहती थी। इसके अलावा प्रकाश के सभी स्रोत बंद कर दिए जाते थे। अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये रानियां नृत्य करती थी। जिसकी मोमबत्ती सबसे अंत तक जली रहती थी, उसे ही राजा के साथ रात्रि बिताने का मौका मिलता था। फिरोज शाह तुगलक के राज। फिरोज शाह तुगलक ने पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिसार में निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए इस शाही महल को गुजरी महल कहा जाता है। बात उस समय की है जब तुगलक राजा नहीं बने थे, बल्कि राजकुमार ही थे। फिरोज शाह तुगलक को शिकार का बहुत शौक था। जंगलों के भीतर एक ऐसी जगह थी जहां अपने परिजनों द्वारा परित्यक्त लोग रहा करते थे। गुजरी नाम की महिला वहां रोज दूध बेचने के लिए आया करती थी और दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी। फिरोज इसी जगह पर गुजरी से मिले थे। फिरोज शाह तुगलक गुजरी से मिलने के लिए दीवाने हो गए थे। जल्द ही वह उसकी प्रियतमा बन गई। जब उसने अपने दिल्ली दरबार में एक सम्मानजनक पद का प्रस्ताव दिया तो उसने इनकार कर दिया। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने उससे मिलने के लिए हिसार शहर में एक किले का निर्माण करवाया और अपने लिए गुजरी महल बनाने का आदेश दिया। महाराजा भूपेंद्र। महाराजा भूपेंद्र के 88 बच्चे थे और उनके हरम में बहुत सी औरतें थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि साल में एक बार वह हरम में निर्वस्त्र होकर परेड करते थे, ताकि वह सभी को सुनिश्चित कर सके कि वह जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मुगल बादशाह शाहजहां। लोग ताजमहल को प्यार के प्रतीक के तौर पर ही याद करते हैं। हालांकि ताजमहल लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज की हुई मौत का भी गवाह है। मुमताज की मौत 14वें बच्चे शाहजहां को जन्म देने के बाद हो गई थी। उनकी मृत्यु 39वें साल की उम्र में हो गई थी। क्योंकि वह शाहजहां के दिल के बहुत करीब थी और मुगल बादशाह उनकी खूबसूरती के कायल थे, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से उसे कई गंभीर समस्याएं हो गई थी और फिर उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद भी शाहजहां ने करीब 8 शादियां की। हैदराबाद के निजाम। आज़ादी के बाद अपनी धन दौलत और ठाट बाट गंवाने की उनकी चिंता पूरे देश में जाहिर हो गई थी। इसी डर से उन्होंने अपनी सारी धन दौलत ट्रंकों में छिपा दी थी, जो बाद में दीमकों का भोजन बन गई। जूनागढ़ के नवाब। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब 800 कुत्तों के मालिक थे। हर एक कुत्ते की देखभाल के लिए एक कर्मचारी नियुक्त था। उन्होंने अपने 2 पसंदीदा कुत्तों की शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। रानी अलामेलम्मा का श्राप। वाडियार राजवंश ने मैसूर के राजा की हत्या कर
मैसूर के साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मैसूर की रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। रानी ने वाडियार राजवंश को उत्तराधिकार विहीन भविष्य का श्राप दिया था और आत्महत्या कर ली थी। बाद में श्राप का शिकार राजवंश ने रानी की मूर्ति बनवाई और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। महल में सालों साल यह परंपरा जारी रही। महाराजा राजिंदर सिंह। कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा राजिंदर सिंह की 365 पत्नियां थीं और उनकी मौत 27 साल की उम्र में हो गई थी। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल। ये शाही परिवार से ऐसे इकलौते शख्स थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गे होने की बात स्वीकार की थी। बाद में उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया था। उनके परिजनों ने उन पर परिवार की बदनामी करने का आरोप लगाया। जयपुर की महारानी गायत्री देवी। भारत के शाही घरानों में से सबसे खूबसूरत महिला थी गायत्री देवी। उनकी जिंदगी में कई ट्रेजेडीज हुई। पहले पोलो खेलते वक्त उनके पति की मृत्यु हो गई और फिर 1997 में उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। राजा महाराजाओं की जिंदगी से जुड़े इन राजों को जानकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।